आपके सबसे बड़े धोखे की शुरुआत कहाँ से हुई? एक अजनबी से? नहीं, सबसे बड़ा वार वही करेगा जो आपको सबसे अच्छा जानता है, आपका दोस्त। आज हम जानेंगे द 48 लॉस पावर का सबसे चौंकाने वाला नियम। कभी अपने दोस्त पर ज़्यादा भरोसा मत करो। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। साल था 9वीं सदी का। जगह थी वाइजेंटाइन साम्राज्य। राजा था माइकल III। यह राजा युवा था और थोड़ा सा लापरवाह था, लेकिन सत्ता उसके पास थी। उसका एक दोस्त था वेसिलियस, गरीब घुड़सवार, पर वो बहुत चालाक था। उसकी वफादारी, फुर्ती और बातें इतनी शानदार थी कि माइकल ने उसे अपना सबसे करीबी बना लिया। माइकल को लगा, यह दोस्त मेरी रक्षा करेगा, इसे मैं जहाँ तक चाहूँ ऊपर उठा सकता हूँ। तो उसने उसे शाही पद दे दिया, फिर सेनापति बनाया, फिर एक एम्परर यानी आधा सम्राट, एक आम इंसान को गद्दी पर बैठा दिया सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त था। पर क्या वफादारी हमेशा लौटती है? क्या दोस्त सत्ता का स्वाद चखकर भी दोस्त ही रहता है? वेसिलियस अब ताकतवर हो चुका था। वो जानता था माइकल अब नशे में डूबा जा रहा है, निर्णय लेने में कमजोर है और उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। और फिर एक रात उसके ही किले में वेसिलियस ने वही किया जो सत्ता के भूखे लोग करते हैं। उसने अपने दोस्त को, अपने राजा माइकल III की हत्या कर दी। चुपचाप, बिना ठंडे दिमाग के सोचे हुए और बिना पछताए हुए, माइकल ने अपने सबसे करीबी पर भरोसा किया और वही बना उसकी मौत की वजह। वेसिलियस दोस्त नहीं रहा, वो सम्राट बन चुका था। रॉबर्ट ग्रीन इस कहानी से हमें ये सिखाते हैं कि दोस्ती जब सत्ता से टकराती है तो अक्सर दोस्ती हारती है। जो व्यक्ति ऊपर तक सिर्फ आपकी मदद से आया है, वो खुद को कमजोर नहीं बल्कि हकदार समझता है, और वो ताकतवर छीनने से भी नहीं हिचकिचाता। इसलिए अगर आप सत्ता में हैं तो भावनाओं से नहीं, दिमाग से सोचिए। कभी भी सिर्फ दोस्ती के नाम पर किसी को ताकत ना दीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे वफादारी नहीं होती, कभी कभी तलवार भी छुपी होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, 18वीं सदी की शुरुआत में पर्सिया का महान राजा फ्रेडरिक द ग्रेट एक योद्धा और एक रणनीतिकार और एक असाधारण दिमाग वाला राजा था। उसके दरबार में एक व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान, लेकिन खुलेआम फ्रेडरिक की आलोचना करता था। दरबारी बोले, राजा, ये आदमी आपकी निंदा करता है, इसे आप बाहर निकाल दीजिए। कुछ ने तो कहा, इसे सजा दीजिए। पर फ्रेडरिक मुस्कुराया। उसने कहा, जो मुझे गलत कहता है वो मेरी गलतियां मुझसे बेहतर देख सकता है। अगर मैं उसे समझा सकूं तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और फिर हुआ वही। फ्रेडरिक ने उसे आलोचक को अपने दरबार में नियुक्त किया। अब सोचिए, जिस आदमी ने राजा की आलोचना की थी, अब वो राजा की सेवा कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जगह कमाई थी। उसे यह ताकत गिफ्ट में नहीं मिली थी, बल्कि वो राजा का विश्वास जीत चुका था। अब वो न सिर्फ वफादार था, वो राजा का सबसे ईमानदार और बुद्धिमान सलाहकार बन गया। रॉबर्ट ग्रीन की इस कहानी से ये सीखते हैं, कभी कभी दुश्मन दोस्त से भी बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी ताकत और कमजोरियां दोनों जानता है।
अगर आपने उसे जीत लिया तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। कितनी बार हम सिर्फ इसलिए किसी की बात नहीं सुनते क्योंकि वो हमारा नहीं है, हमारी आलोचना करता है। पर सत्ता में बैठा समझदार व्यक्ति जानता है जिसने विरोध किया है अगर उसे अपने पक्ष में कर लिया जाए तो वो सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। फ्रेडरिक ने निंदा को अवसर में बदला, विरोधी को सहयोगी में और दुश्मन को सबसे अच्छा भरोसेमंद सलाहकार में। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, सोचिए क्या वो दुश्मन है या छिपा हुआ सहयोगी जिससे जीतने की जरूरत है। दोस्त अक्सर आपकी बातों में हाँ से हाँ मिलाते हैं, कई बार आपकी सफलता से जलते भी हैं, पर आप पकड़ नहीं पाते। वही दुश्मन आपके पास खोने को कुछ नहीं होता और पाने को बहुत कुछ। इसलिए जब आप उसे मौका देते हैं तो वो दोगुनी मेहनत करता है। पुरानी दुश्मनों को जीतने की कोशिश करें कि लॉयल्टी को काम से परखें, भावनाओं से नहीं। पावर के डिसीजन में कोल्ड लॉजिक रखें, नरम दिल नहीं। किसी को सिर्फ इसलिए जिम्मेदारी ना दें क्योंकि वो दोस्त है। पावर के गेम में पर्सनल इमोशन को ज्यादा जगह ना दें। सत्ता की दुनिया में रिश्ते सेकेंडरी होते हैं और सर्वाइवल प्राइमरी। कभी मत भूलिए, दुश्मन जो सामने होता है वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन दोस्त वो अचानक छुरा भोंक सकता है और वो भी पीठ में। तो अगली बार जब आप किसी को ऊपर उठाएं, सोचिए क्या वो दोस्त है या सही आदमी। तो मिलते हैं आपके दूसरी वीडियो के साथ 40 लॉ ऑफ द पावर, लॉ नंबर 3 के साथ। तो कृपया वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।